हेलो एंड वेलकम टू द फोर्थ एपिसोड ऑफ सीजन 2 ऑफ फाइनेंस के फन डे। पिछली वीडियोस के बाद हमें काफ़ी क्वेश्चंस आए और ज़्यादातर लोगों ने पूछा है कि क्या बॉन्ड इन्वेस्टिंग भी रिस्की है, क्या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने से भी हमारे कैपिटल को कोई रिस्क हो सकता है, क्या बॉन्ड्स के अंदर 100% गारंटी नहीं होती। आज के एपिसोड में हम इन्हीं क्वेश्चंस को आंसर करने का ट्राई करेंगे। बॉन्ड्स में प्राइमरीली 4 तरह के रिस्क होते हैं: इंटरेस्ट रेट रिस्क, क्रेडिट रिस्क, इन्फ्लेशन रिस्क और लिक्विडिटी रिस्क। पिछले एपिसोड में जॉन और जोसेफ की कहानी से हमने समझा किस तरह इंटरेस्ट रेट चेंज होने से बॉन्ड का प्राइस चेंज होता है। यदि हमारा बॉन्ड मार्केट रेट से कम कूपन देता है तो हमारे बॉन्ड का प्राइस कम हो जाता है, यदि वो ज़्यादा कूपन देता है तो बॉन्ड का प्राइस बढ़ जाता है। इसी तरह लंबे मेच्योरिटी के लिए जो बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं, यानी कि जिसमें पैसा वापस आने में टाइम है, उनके अंदर इंटरेस्ट रेट को लेकर ज़्यादा सेंसिटिविटी होती है। जिनमें टाइम कम है वहाँ पर सेंसिटिविटी भी कम होती है। इस तरह इंटरेस्ट रेट रिस्क के 2 कंपोनेंट्स होते हैं: सेंसिटिविटी टू बॉन्ड कूपन एंड सेंसिटिविटी टू बॉन्ड मैच्योरिटी। यदि ये दोनों को हम मेजर करना चाहें तो इनको मेजर कर सकते हैं मॉडिफाइड ड्यूरेशन को यूज़ करके। हाई मॉडिफाइड ड्यूरेशन पे बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट के प्रति हायर सेंसिटिविटी होता है और लो मॉडिफाइड ड्यूरेशन का मतलब है कि सेंसिटिविटी कम होगा। सेकेंड, क्रेडिट रिस्क की बात करते हैं। क्रेडिट रिस्क का मतलब है जो कैश फ्लो आने वाला था, यानी कि कूपन पेमेंट्स और लास्ट में प्रिंसिपल एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, ये दोनों हमें समय पर की क्या प्रोबेबिलिटी है। यदि हमें लगता है कि शायद ये पैसा टाइम पर ना आए तो उसको हम क्रेडिट रिस्क कहते हैं। क्रेडिट रिस्क के 2 कंपोनेंट होते हैं। पहला है एबिलिटी टू पे और दूसरा है विलिंगनेस टू पे। एबिलिटी का मतलब है जो बॉन्ड इशुअर है, क्या बॉन्ड इशुअर की कैपेबिलिटी है, क्या उसके पास इस तरह का कैश फ्लो है कि वो हमें हमारे पैसे समय पर वापस कर सके। विलिंगनेस का मतलब है बॉन्ड इशुअर की इंटेंशन है हमें पैसा टाइम पर वापस करने की। यदि विलिंगनेस और एबिलिटी दोनों होंगे तो ही हमें हमारे पैसे वापस टाइम पर मिलेंगे। एबिलिटी के लिए हम जनरली बॉन्ड के इशुअर की स्टेबिलिटी ऑफ इनकम देखते हैं और विलिंगनेस के लिए मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी। मान लेते हैं हमें चूज करना है कि हम पैसे किसको दें, या तो गवर्नमेंट को या एक कॉर्पोरेट को। गवर्नमेंट के केस में एबिलिटी और विलिंगनेस दोनों काफी ज्यादा रहेगा, इसलिए गवर्नमेंट इज रिलेटिवली सेफर। यही चॉइस 2 कॉर्पोरेट्स के बीच आती है, कॉर्पोरेट ए और कॉर्पोरेट बी, तो हम कैसे चूज करेंगे? हमें इस चॉइस में हेल्प करने के लिए रेटिंग है। इस तरह हम बैंक में लोन के लिए अप्लाई करने जाते हैं, हमारा क्रेडिट स्कोर देखा जाता है, कंपनीज को, कॉर्पोरेट्स को क्रेडिट रेटिंग दी जाती है। इसी क्रेडिट रेटिंग के बेसिस पे एक जजमेंट लिया जाता है कि कंपनी के पैसा वापस करने की कैपेबिलिटी कितनी है। ये क्रेडिट रेटिंग का टेबल है, इसमें हमने दिखाया है किस तरह से क्रेडिट रेटिंग्स असाइन की जाती हैं 3 बड़ी बड़ी रेटिंग एजेंसीज के द्वारा। सबसे टॉप पे आता है AAA, फिर आता है AA, फिर आता है A एंड इक्विवेलेंट, फिर BBB एंड इक्विवेलेंट। ये जो टॉप के 4 रेटिंग्स हैं इनको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड्स। जैसे जैसे रेटिंग नीचे नीचे जाती है वैसे वैसे रिस्क बढ़ते जाता है। दूसरे एक और जो एसोसिएटेड कॉन्सेप्ट है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ क्रेडिट स्प्रेड्स। क्रेडिट स्प्रेड्स का मतलब है कि जितना ज़्यादा रिस्की बॉन्ड होगा उससे हमें उतने ज़्यादा इंटरेस्ट की एक्सपेक्टेशन होगी। जैसे ही रिस्क बढ़ा वैसे कितना एक्स्ट्रा उसको हमारे को इंटरेस्ट ऑफर करना पड़ेगा, कितना एक्स्ट्रा उसको यील्ड ऑफर करना पड़ेगा, उसको हम बोलते हैं क्रेडिट स्प्रेड। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड रिस्क यानी इन्फ्लेशन रिस्क की। इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से जो हमारे हाथ में नेट इनकम आती है वो कम हो जाती है। ये सिचुएशन स्पेसिफिकली फिक्स्ड रेट बॉन्ड्स के लिए ज़्यादा एप्लीकेबल है, क्योंकि वहाँ से हमें जो इंटरेस्ट रेट आएगा, जितना इंटरेस्ट कूपन आएगा वो फिक्स है। लेकिन क्योंकि महंगाई बढ़ गई है तो जो हमने ओरिजिनली इन्वेस्टमेंट के टाइम पे एस्टिमेट लगाया था वो एस्टिमेट आज की डेट में उतना रिलेवेंट नहीं है। इन्फ्लेशन रिस्क को बीट करने के लिए हम फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स वो बॉन्ड्स होते हैं जो हर 6 महीने में या हर कुछ पीरियोडिक पीरियड पे रीसेट होते हैं और जिनका इंटरेस्ट रेट प्रिवेलेंट इंटरेस्ट रेट्स के हिसाब से डिसाइड होता है। लास्ट में बात करते हैं लिक्विडिटी रिस्क की। लिक्विडिटी रिस्क का मतलब है कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि हमें एक विलिंग बायर मिलेगा अपने बॉन्ड के लिए जो एक रीजनेबल प्राइस पे बॉन्ड को खरीदे। वापस जाते हैं जॉन और जोसेफ की कहानी पे। यदि इस समय पे जब जॉन अपना बॉन्ड बेचना चाहते थे और जोसेफ ने उसको खरीदा था, यदि जोसेफ बहुत कम प्राइस बताते तो क्या जॉन वो बॉन्ड बेच पाते? क्या वो बॉन्ड बेचना उनके लिए अभी भी फीजिबल होता? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो यही है लिक्विडिटी रिस्क कि आपके पास जो बॉन्ड है वो पैसा दे रहा है, लेकिन अभी जब आपको पैसा चाहिए
तो आपको लिक्विडेट करने के लिए ऑप्शन नहीं मिल रहा है क्योंकि मार्केट में कोई विलिंग बायर नहीं है। इसी के साथ हमने बॉन्ड्स में एग्जिस्टिंग 4 मेजर रिस्क्स को कवर किया है। एक बार शॉर्ट में समरी, इंटरेस्ट रेट रिस्क यानी कि इंटरेस्ट रेट चेंज होने की वजह से जो फ्लक्चुएशंस आते हैं वो। सेकेंड, क्रेडिट रिस्क यानी कि बॉन्ड टाइम पर पैसा देगा या नहीं उसका रिस्क। थर्ड, इन्फ्लेशन रिस्क यानी इन्फ्लेशन बढ़ गया तो क्या मेरा बॉन्ड अभी भी इन्फ्लेशन को बीट कर जो मैं एक्स्ट्रा रिटर्न कमा रहा था वो कमा कर देगा या नहीं। और चौथा, लिक्विडिटी रिस्क यानी कि जरूरत पड़ने पर मुझे बॉन्ड के लिए एक विलिंग बायर एट अ रीजनेबल प्राइस मिलेगा या नहीं। एपिसोड खत्म करने से पहले एक फाइनल रिक्वेस्ट, यदि इस एपिसोड ने या अभी तक के किसी एपिसोड ने आपके लिए कुछ वैल्यू एडिशन किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको लगता है इससे किसी और को बेनिफिट हो सकता है तो प्लीज शेयर कीजिए। आपका फीडबैक मुझे लाइक्स और कमेंट्स की फॉर्म में भेजिए। थैंक यू, बाय।